हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रीथ बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बताने से पहले मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इस वीडियो के एंड में भी आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है। इसका पहले मैं आपको बताती हूँ लेंथ कितना है। ये होता है अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग, पर स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, अराउंड 6 मीटर था। उसके बावजूद हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये अंदर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कितना ही पतला सा है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर देख रहे हो कितना ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ लिख देते हैं इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इट हैज़ लार्ज डायमीटर। अब जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है, देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बीच में हम देखेंगे जंक्शन पे पाया जा रहा है इलियोसिकल वॉल्व। ये वॉल्व क्या होता है बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्फिंक्टर के बारे में। स्फिंक्टर बताया था सर्कुलर मसल से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये वॉल्व क्या है? ये भी एक डायरेक्शन से ही किसी चीज़ को फ्लो करने देती है, वापस दूसरी डायरेक्शन में नहीं आने दे रही। तो स्फिंक्टर और वॉल्व में क्या डिफरेंस है? स्फिंक्टर जो होता है हमारा सर्कुलर मसल से बना है, जो वॉल्व है हमारा ये कैसा होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा एक जग होता है जिसमें ऐसे पानी जो होता है डालते हैं, पानी डालते हैं, जैसे उसका ढक्कन बंद होता है उसमें से पानी आना बंद हो जाता है। तो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं वॉल्व। और ये कहाँ पाया जा रहा है? जो लास्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम, और फर्स्ट पार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जिसका नाम है सीकम। तो इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको इलियोसिकल वॉल्व। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इलियोसिकल वॉल्व is present at the junction of small intestine and large intestine। इतना क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके क्या क्या पार्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 पार्ट क्या क्या हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं सीकम, फिर आ रहा है कोलॉन, और लास्ट पार्ट है इसका रेक्टम। रेक्टम को हम कंसिडर करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं बता देती हूँ इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ये 3 चीज़ों से बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं सीकम के बारे में। सीकम जो है ये हमारा ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्लाइंड का मतलब एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा सैक जिसमें सिंगल ओपनिंग है। जैसे एक रूम की बात करते हैं, एक रूम में सिंगल डोर है, तो उसी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस रूम को हम बोलेंगे वो ब्लाइंड रूम है। इसी तरीके से हम देखेंगे ये भी क्या है, इसमें एक सिंगल ओपनिंग है। और हम देखेंगे हम लोगों में जो सीकम होता है ना ये छोटा होता है, और यही हम देखेंगे हर्बीवोर्स में जो सीकम होता है ये बड़ा होता है साइज में। ऐसा क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि हर्बीवोर में ये बड़ा है? तो हर्बीवोर में हम क्या देख रहे हैं, ये जो सीकम होता है इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है हम लोग तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए हम लोगों में सीकम ये वाला फंक्शन नहीं कर रहा। पर हर्बीवोर तो क्या कर रहे हैं, हर्ब्स ही खा रहे हैं, और सारे हर्ब्स का हमें पता है सेल वॉल क्या है, सेल्यूलोज तो है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा सीकम। इसलिए हम देखते हैं कि जो हर्बीवोर हैं उनके अंदर जो सीकम होता है इट इज़ लार्जर इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसा होता है सीकम। इट इज ब्लाइंड सैक, स्मॉल इन साइज इन ह्यूमन। ओके, और जैसे मैंने बताया हर्बीवोर्स में इट इज लार्जर इन साइज, larger in size in herbivores, ठीक है, as
इट होस्ट सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो हमने देखा यहाँ पे सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। हम लोगों में भी हम देखेंगे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोगों के लिए अनडाइजेस्टेड है फूड, वो सारा यहाँ पे बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, उससे वो नरिशमेंट फीड करते हैं। ऑल्दो हम लोगों को वो डैमेज नहीं इतना कॉज कर रहे, बट उनका फूड का नरिशमेंट पूरा हो जा रहा है। तो हम देखेंगे सीकम लॉजेस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो फिर से देखते हैं बच्चों, सीकम जो है हमारा ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम देखेंगे हम लोगों में छोटा होता है साइज में, और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उसमें ये साइज में बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर पाए जाते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सीकम है हम लोगों में भी कुछ पाए जाते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सीकम के साथ ही बच्चों आप देख रहे हैं एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और अपेंडिक्स। ये वैसे तो एक लिम्फॉइड टिश्यू है, बट अब ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं बच्चों, जिसमें हम देखते हैं वो हम लोगों में नो मोर फंक्शनल है, तो इसका कोई फंक्शन नहीं है एज सच। पर कभी कभार क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, बैक्टीरिया का यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपेंडिक्स जो होता है हमारा इन्फ्लेम हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो देखते हैं बच्चों, अपेंडिक्स जो है इसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। कोई भी वर्ड जो एंड करता है आइटिस में, इसका मतलब है उसका इन्फ्लेमेशन हो रखा है। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जैसे पैनक्रेटाइटिस, अर्थराइटिस और कंजक्टिवाइटिस। कहीं पे भी जब आप देख रहे हैं आइटिस आ रहे हैं, मतलब उस चीज़ का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब जब अपेंडिक्स में बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से हमने देखा अपेंडिसाइटिस हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बस एक ही ट्रीटमेंट है कि हमें इसको सर्जिकली विड्रॉ करना पड़ता है, इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो इसका सर्जिकल रिमूवल होता है, और इसके सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं अपेंडेक्टमी। अब देखो बच्चों, यहाँ से एक वर्ड आ गया एक्टमी। एक्टमी का मतलब क्या है? सर्जिकल रिमूवल। वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, कॉलिसिस्टेक्टमी, ऐसा आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। कहीं पे भी एक्टमी आ रही है, ध्यान रखना है बच्चों आपको, हमेशा वो सर्जिकल रिमूवल हो रहा है। तो ये था हमारा सीकम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोलोन। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका नाम है कोलोन। कोलोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके 4 पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से असेंड कर रहा है, ये असेंड करके या ऊपर जा रहा है, इस वाले पार्ट को हमने बोला असेंडिंग कोलोन। यहाँ से देखो ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, यहाँ से नीचे जाएगा, इसको हमने बोला डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ से देखो ये थोड़ा बेंड हो रहा है, थोड़ा एस शेप का बन रहा है, एस शेप का बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। 2 साल पहले जो एनसीईआरटी में चेंजेस आए उसमें मेंशन किया हुआ है सिग्मॉइड कोलोन, उससे पहले इन सिग्मॉइड कोलोन के बारे में नहीं लिखा था। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, 4 पार्ट है हमारे कोलोन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। जहाँ जहाँ पे बच्चों ये बेंड हो रहे हैं ना, वहाँ पर का भी एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। और वो क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये बेंड हो रहा है इसको हमने बोला हिपैटिक फ्लेक्शन। हिपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? हिपैटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू लिवर। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिवर पाया जाता है, इसलिए इस फ्लेक्चर को, इस बेंड को हमने नाम दे दिया हिपैटिक फ्लेक्चर। इस वाली साइड पे हम देखेंगे यहाँ पर पीछे पाया जाता है स्प्लीन, इसलिए इस वाले बेंड को हमने क्या नाम दे दिया? स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ठीक है, तो हमने देखा कोलोन जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। वो 4 पार्ट क्या क्या है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड लास्ट जो है हमारा वो क्या है? सिग्मॉइड कोलोन। तो ये 4 हमारे पार्ट हो गए कोलोन के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का मैंने एक बैंड सा बना रखा है। ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई।
टीनिया फोलाई, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक बैंड बना हुआ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बच्चों एक टाइप की हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, वो ऐसे एकदम इकट्ठी होकर एक बैंड सा जब बना दे रही हैं, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला टीनिया फोलाई। देखो एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलाई, कोलाई वर्ड कहाँ से आया, कोलॉन। तो क्योंकि ये टीनिया फोलाई हमारा कोलॉन में पाया जा रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया टीनिया फोलाई। तो मैं लिख रही हूँ ये बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। अब इन बैंड्स की वजह से देखो बच्चों क्या हो गया, ये जो बैंड है ना, ये इस बैंड की वजह से हम देख रहे हैं ये जितना भी कॉलोन है ये आपस में ना ऐसे जुड़ जुड़ के ऐसे बोरी बोरी सा बन रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये जो सैक लाइक अपीयरेंस है इसको हम कहते हैं हॉस्ट्रा। तो देखो ये जो टीनिया फोलाई है विच इज बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स गिव राइज टू sac like appearance of colon known as hostra। ये जो टीनिया फोलाई है, ये हॉस्ट्रा जो है, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हम देखेंगे मैमल के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो फिर से बता रही हूँ क्या क्या चीज़ हमने देखा यहाँ पे। सबसे पहले टीनिया फोलाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा बैंड है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। अब देखो इससे क्या हो रहा है, ऐसे ही जो बैंड आ गया इसने आपस में खींच दिया थोड़ा थोड़ा कोलोन को, जिसकी वजह से सैक लाइक अपीयरेंस, छोटे छोटे बोरे से बन गए हैं। ये जो छोटे छोटे बोरे बन गए हैं, इस अपीयरेंस को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं हॉस्ट्रा। इतना क्लियर होगा सबको अभी तक। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जो कोलोन है इसके अंदर पाया जाता है एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरियम का नाम है एस्केरेशिया कोलाई। तो देखेंगे एस्केरेशिया कोलाई पाया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी, कहाँ पर, कोलोन में। अब इसको भी बहुत सिंपल तरीका है बच्चों याद करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोलाई मतलब कोलोन, कोलोन में पाया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है। ये हमारा जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है उसमें ये फीड कर रहा है, और हमारे लिए क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है विटामिन। कौन कौन से, B1, B2, B12 एंड विटामिन K। ये 4 विटामिन प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एस्केरेशिया कोलाई। तो एक बार फिर से देखते हैं कोलोन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। कोलोन हमारे देखेंगे 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पर जो बेंड है उसको हमने बोला हेपाटिक फ्लेक्सर, यहाँ पर जो बेंड है उसको हमने बोला स्प्लेनिक फ्लेक्सर। हमने देखा यहाँ पर एक बैंड है पूरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का, उसको हमने क्या बोला बच्चों, टीनिया फोलाई। कोलाई ध्यान रखना है कहाँ पाया जा रहा है, कोलोन में। एक और चीज़ मैंने बताया कि जो एस्केरेशिया कोलाई है ये हमारा रिजाइड करता है कोलोन में। कोलाई ध्यान रखना है आपको, ये कोलोन में रिजाइड कर रहा है, और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये जो है यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों के फूड पे ये फीड कर रहा है जो ऑलरेडी हम सारा डाइजेस्ट कर चुके हैं, अब हमें उससे कुछ नहीं मिलना, उस पर फीड कर रहा है ये, और इन रिटर्न हमें ये बहुत सारे वाइटामिन दे रहा है, B1, B2, B12 एंड K, ये सारे वाइटामिन दे रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कोलोन में ही, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कुछ फोल्ड्स होते हैं। ये जो फोल्ड्स देख रहे हैं ये फैट के फोल्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। ये हमारे फैट के, या कह सकते हैं फोल्ड्स कंटेनिंग फैट, फोल्ड्स कंटेनिंग फैट। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कोलोन में, इसके पार्ट, इसके बेंड, टीनिया फोलाई, एस्केरेशिया कोलाई एंड एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, जो कि फोल्ड विच कंटेन फैट। तो ये था हमारा पूरा कोलोन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेक्टम के बारे में।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रेक्टम। लास्ट पार्ट है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, रेक्टम। तो रेक्टम इज लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो ये जो होता है ना बहुत डायलेटेड सा पार्ट होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सारा आके यहीं पे स्टोर हो जाता है, और तब तक स्टोर होता है जब तक एक रिफ्लेक्स नहीं आता, और उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं डेसिकेशन रिफ्लेक्स। वर्ड का फिर से करते हैं संधि विच्छेद, जिससे हमें उसका मतलब समझ में आएगा। तो दिस इज डेसिकेशन रिफ्लेक्स। डिसिकेशन फीसेस हमें पता है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, डी का मतलब हो गया रिमूवल, तो फीसेस के रिमूवल के रिफ्लेक्स को हम कहते हैं डेसिकेशन रिफ्लेक्स। तो चलो आगे से बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको ये डायलेटेड पार्ट होता है विच स्टोर्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट है वो सारा हमारे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और जैसे ही डेसिकेशन रिफ्लेक्स आता है उसके बाद हम क्या देखेंगे, इट लीड्स टू एनल कैनाल। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो रेक्टम है जहाँ पे मैंने देखा सारा फीसेस स्टोर हुआ था वो एनल कैनाल में चला जाएगा, और एनल कैनाल से ये बाहर जाएगा थ्रू एन ओपनिंग नोन एज एनल। तो देखो यहाँ से इट ओपन टू आउटसाइड थ्रू एनस। ठीक है, अब बात करते हैं एनस की, जो हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो एनस बच्चों मैंने आपको बताया ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसमें हम देखेंगे दो स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो दो स्फिंक्टर है, एक है इंटरनल और एक ऑब्वियसली होगा एक्सटर्नल। जो इंटरनल हमारे स्फिंक्टर हैं वो कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री, और जो एक्सटर्नल है बहुत जायज़ सी बात है कि वो वॉलेंट्री ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है इसलिए हमारा कंट्रोल है हमारे फीसेस पर। हम जब भी हमें अर्ज फील हो रही है, हम कहीं पे भी बैठ जा रहे हैं, हम वेट करते हैं कि प्रॉपर जगह मिले तब हम वहाँ पे जाके फ्रेशन अप होए, और वो उसमें हम लोग को टाइम कैसे मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास प्रेजेंट है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कैसा है, वॉलेंट्री। ठीक है, तो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, फंक्शन। तो इसे हम देखेंगे मेनली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का भी होता है, एंड फ्यू ड्रग्स। तो ये था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन आज आपको मुझे बताने हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम रिजाइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पाया जाता है बैक्टीरियम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये 4 आप देख रहे हैं ऑप्शन है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियम लॉस्ट इन कोलोन। इन चारों वाइटामिन में से कौन सा वाइटामिन है जो कोलोन में पाए जाने वाला बैक्टीरियम फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इन सबके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। तो आज हम लोग यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्लीज़ जल्दी से इसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।